एक बार की बात है। एक गांव था जहां पर भोला और मनोहर नाम के दो पक्के दोस्त थे। पूरा गांव उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करता था। दोनों बचपन से साथ थे और कोई भी उन्हें देखता तो यही कहता था कि दोनों सगे भाइयों से बढ़कर हैं। अक्सर मनोहर गड़बड़ किया करता था और भोला उसकी गलतियों को सुधारने में मदद करता था। एक दिन मनोहर भागता हुआ भोला के पास आया। अरे अरे, क्या हुआ मनोहर भाई? तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? क्या तुम्हारे खेत में फिर से सांड घुस आया है? अरे नहीं नहीं भोला, मैं तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरी नौकरी लग गई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे दोस्त। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन भोला, मेरी नौकरी दूर बड़े शहर में लगी है और मुझे वहीं जाना होगा। मनोहर की ये बात सुनकर भोला थोड़ा उदास हो जाता है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो भोला, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। हाँ मनोहर, वैसे ये अचानक से तुम्हारी नौकरी इतनी दूर शहर में कैसे लगी? मैंने इस नौकरी के लिए एग्जाम दिया था। मुझे नहीं लगा था कि मैं पास हो पाऊंगा, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। पर देखो, मैं पास हो गया। वाह मनोहर, ये तो कमाल है। पर तुम एक बार अच्छे से सोच लो, ऐसा क्या है जो हमारे इस गांव में नहीं है? भला तुम इतनी दूर क्यों जाना चाहते हो? कहीं तुम्हारा ये फैसला गलत ना साबित हो जाए। अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भोला? तुम कैसे दोस्त हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं बड़े शहर में काम करूं और खूब आगे बढ़ूं? नहीं नहीं मनोहर, भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। चलो, चलकर तुम्हारे जाने की तैयारी करते हैं। इसके बाद जल्द ही मनोहर का शहर जाने का दिन आ गया। भोला मनोहर को बस में बिठाने आया था। 5 साल बीत गए लेकिन मनोहर एक भी बार गांव नहीं आया। एक आध बार भोला उससे मिलने शहर जरूर आया था, लेकिन समय की कमी होने के कारण मनोहर उसके साथ गांव नहीं जा पाता था। दूरियां होने के बाद भी मनोहर और भोला की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई थी। ऐसे ही काफी वक्त बीत गया और भोला की शादी हो गई। एक दिन भोला ने मनोहर को फोन किया। क्यों भाई मनोहर, कितने साल बीत गए हैं और तुम एक बार भी गांव नहीं आए? अरे, अब तो आ जाओ, अब तो तुम्हारी भाभी भी आ गई है। भोला, मैं जल्दी ही आता हूँ। मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। अच्छा, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ। मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। इतना कहकर मनोहर ने फोन काट दिया। भोला को मनोहर का बर्ताव काफी अजीब लगा, लेकिन वो अपने कामों में व्यस्त हो गया। उसने अपनी पत्नी राधा को बुलाया और उससे बोला, सुनो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा बचपन का एक दोस्त है मनोहर। वो जल्दी ही हमारे घर आने वाला है। अरे वाह, हाँ मैंने उनके बारे में आपके मुंह से इतना सुना है। अच्छा है, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। चलिए अब चलकर खाना खा लीजिए और सो जाइए। इसके बाद ठीक 3 दिन बाद भोला के दरवाजे पर दस्तक हुई। भोला घर पर नहीं था और उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। सामने मनोहर खड़ा था। मनोहर की हालत कुछ खराब सी लग रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। जी, आप कौन? मैं मनोहर, मैं भोला के बचपन का दोस्त हूँ। ओह अच्छा अच्छा, आइए ना, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप बैठिए, भोला जी बस आ ही रहे होंगे। मनोहर चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया और राधा उसके लिए चाय बनाने लगी। थोड़ी ही देर में भोला भी घर आ गया। मनोहर को देखते ही वो खुशी से उछल पड़ा। अरे मेरे भाई, आखिरकार तुम आ ही गए। लेकिन ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? अरे कुछ तो बोलो, तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? आखिर क्या हुआ है तुम्हें? और तुम उस दिन फोन पर इतने डरे हुए क्यों थे? भोला सवाल पर सवाल करता जा रहा था, लेकिन मनोहर अभी भी चुप था। तभी मनोहर ने अपना रूप बदल लिया और वो एक डरावने भूत में बदल गया। उसे देखकर राधा और भोला बहुत तेज डर गए। ये क्या है जी? ये आपका दोस्त तो एक भूत है, भूत! अरे अब क्या होगा? ये तो हम दोनों को मार डालेगा। अरे रे रे रे, चुप हो जाओ राधा, मुझे जरा उससे बात तो करने दो। मनोहर, ये ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हें क्या हो गया है? हाँ मेरे दोस्त, मैं मर चुका हूँ और एक भूत बन गया हूँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे सब कुछ। ये 3 दिन पहले की बात है भोला। मैं अपना काम खत्म करके ऑफिस से घर जाने के लिए निकल रहा था।
उस समय ऑफिस में कोई भी नहीं था कि तभी अचानक से मेरे बॉस की बेटी पूजा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ पूजा जी, सारा काम हो गया, अब बस घर के लिए निकल रहा हूँ। पर आप यहाँ, क्या बात है? मनोहर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पूजा की बात सुनकर मनोहर हैरान हो गया और कुछ भी नहीं बोला। मनोहर, मैं कब से तुम्हें ऑफिस में देखती आ रही हूँ। कई बार सोचा कि तुम्हें बता दूं लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। आज बड़ी हिम्मत करके तुम्हें बता रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? मेरी शादी किसी और से तय है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या तुमने मुझे मना किया? पूजा को? इतनी हिम्मत? तुम जानते नहीं हो क्या कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे बॉस की बेटी हूँ। मुझे मना करके तुम अपनी नौकरी को खतरे में डाल रहे हो। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कौन हो, लेकिन मैं बस तुम्हें सच बता रहा हूँ। इतना कहकर मनोहर घर चला जाता है। उस दिन वो भोला को डर के मारे फोन कर देता है। मनोहर ने पूजा को मना तो कर दिया था, पर उसे इस बात से बहुत डर लग रहा था कि कहीं बात उसकी नौकरी पर ना आ जाए। अगले दिन मनोहर सीधा अपने बॉस के पास जाता है और पूजा भी वहीं थी। सर, आप प्लीज पूजा को समझाइए कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता हूँ। मनोहर, मैंने आज तक अपनी बेटी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया है और तुमने उसका इतना अपमान किया। पूजा बेटी, तुम इससे अपने अपमान का बदला ले लो और इसे सबक सिखाओ। पूजा को अपना ये अपमान बर्दाश्त नहीं होता है और वो गुस्से में पास रखा टेबल लैंप उठाती है और मनोहर के सर पर मार देती है। मनोहर वहीं गिर जाता है और चोट गहरी होने के कारण मनोहर की जान चली जाती है। इसके बाद पूजा और उसके पापा मनोहर की बॉडी को उठाकर जला देते हैं। और इस तरह पूजा और उसके पापा ने मेरी जान ले ली। क्या? ये तो तेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ मेरे भाई। पर उस पूजा का क्या हुआ? वो अभी आजाद घूम रही है। हाँ भोला, बॉस बड़ा आदमी था, इसलिए अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने ये साबित कर दिया कि मैंने आत्महत्या की थी और अब मेरे ऑफिस में सबको यही लगता है। कोई बात नहीं मनोहर, मैं तेरे जीते जी तो तेरी कोई मदद नहीं कर पाया, पर तू चिंता मत कर, अब मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। भोला सामान पैक करके भूत के साथ शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचकर भूत भोला को वो ऑफिस दिखाता है जहां पर उसकी जान गई थी। भोला बिल्डिंग में घुस जाता है और बॉस के ऑफिस को ढूंढने लगता है। अंदर बॉस के साथ साथ पूजा भी थी और दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अरे अरे, कौन हो तुम दोनों और यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हम दोनों तुम दोनों की सारी असलियत जानते हैं कि किस तरह से तुमने मेरे दोस्त मनोहर को मारा। क्या तुम सब जानते हो? पर कैसे? भोला मनोहर की तरफ कुछ इशारा करता है और वो अपने असली रूप में बदल जाता है, यानी कि वो भूत में बदल जाता है। ये तो भूत है, भागो! पर इससे पहले पूजा और बॉस ऑफिस के बाहर भाग पाते, भूत अपने दोनों हाथों से पूजा और बॉस दोनों का एक साथ गला पकड़कर उन्हें हवा में उड़ा देता है। तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये भूत और कोई नहीं बल्कि मनोहर ही है और ये तुम्हें अभी के अभी यहीं जान से मार सकता है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें बाहर सबको सच सच बताना पड़ेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं सबको सच बता दूंगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। भूत एक हाथ से बॉस को तो नीचे गिरा देता है, पर पूजा का गला अभी भी उसने पकड़ रखा था। बॉस भूत के पैर पकड़ लेता है। ये सुनकर भूत बॉस की बेटी पूजा को भी नीचे गिरा देता है। सब मिलकर कहते हैं, बेचारा मनोहर कितना अच्छा था, मुझे ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना जहाँ हमारी जान को खतरा हो। हाँ, मुझे भी। चलो सब ये ऑफिस छोड़ देते हैं। सभी लोग ऑफिस छोड़कर चले जाते हैं। भोला मेरे दोस्त, अब मुझे जाना होगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश इन लोगों से बदला लेने की थी और वो पूरी हो गई। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इतना कहकर भूत गायब हो जाता है। पूजा और बॉस को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उनका ऑफिस भी बंद हो जाता है। भोला भी वापस अपने गांव में जाकर रहने लगता है।